गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 5 सुनेली का कुआं पढ़ाया था। इस पाठ में राजस्थान के गांव में पानी की समस्या और उसके समाधान का वर्णन किया गया है। किस तरह से सुनेली की जब से शादी हुई है और आज वह 50 वर्ष की हो गई है, किस तरह से पानी दूर दूर गाँव से वे पानी लेके आती है, दूर कुओं से पानी लेके आती है और रोज पानी लाते हुए ही कहती है कि नरसी की ढाणी मर जाए थारी नानी। गाँव में सारी बींदड़ियां बनकर आई थी। अब उसका सौंदर्य क्या हो गया, स्वर्ण के समान उस समय चमकता था, पर आज उसका जो स्वरूप है, वो रूप रंग है, वह एक कुंदन के बजाय क्या हो गया है, तांबे की तरह हो गया है। एक बार वह वहाँ से जाती है तो उसे कहीं कटीली वृक्षों की जड़ में से कुछ गीली मिट्टी दिखाई देती है। उधर चूहों ने एक बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर जब वह जाती है, देखती है वहाँ पे गीली मिट्टी है और शायद वह देखती है कि इसमें पानी भी होगा। वह प्रसन्न होकर फूली नहीं समाई। गांव में पानी की कल्पना में वह लगभग दौड़ती हुई सी घर में पहुंची। पनहड़ी पर घड़ा रखते समय प्राय वह ढाणी को गाली जरूर दे देती थी, लेकिन आज उसके मुंह से गाली नहीं निकली, बल्कि उसे पिछली गालियों का पश्चाताप भी हो रहा था। उसने शीघ्र अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। सुनेली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। बोले, माँ तुम पागल हो गई हो, यहाँ कहाँ पानी मिलेगा। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंच गया और हंसते हुए बोला, बापूजी माँ पागल हो गई है। यह सुनकर बूढ़ा अवाक रह गया। दाढ़ी बनाते बनाते उसका हाथ एकाएक रुक गया। बोला, क्या बकता है रे। अब जब उन्होंने यह सुना कि इस सूखे हुए उसमें पानी कहाँ से आएगा, तो वह कहती है कि हमारी माँ पागल हो गई है, और भागते हुए अपने पिता के पास जाते हैं और जाते हुए कहते हैं कि माँ जो है पागल हो गई है। तब क्या होता है, उसके पिता कहते हैं कि बकता नहीं, क्या बकता है। तो वो कहता है कि बकता नहीं हूँ बापूजी, कह रही है कि फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, कुआं खोदेंगे। अब आप ही बताओ, इसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे। लड़का बोला। सुनकर बूढ़े को कुछ इत्मीनान हुआ। बोला, चलो मैं भी चल कर देखता हूँ। घर में जाकर देखा तो सुनेली बिल्कुल तैयार बैठी थी। पूछने पर वह बोली, यहाँ जमीन के अंदर पानी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जहाँ उधरों ने बिल बनाया है, उधरों मतलब चूहों ने, वहाँ पर मिट्टी गीली है। यदि वहाँ पर कुआं खोदा जाएगा तो पानी जरूर निकलेगा। सुनेली की बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा। बोला, पागल हुई हो क्या, उधरे तो हमेशा बिल बनाते हैं। यह कोई नया कार्य तो है नहीं कि घर बैठे यहाँ पानी कहाँ। परंतु सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था। उसने ठाकुर की एक बात न सुनी। उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सा सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चल दी। काफ़ी देर बीतने के बाद जब सुनेली वापस नहीं लौटी, तो ठाकुर ने बेटे को भेजा कि जाकर देखो, सुनेली का पता करो। लड़का वहाँ पहुँचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनेली तनमन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। सुनेली का उठता हुआ फावड़ा दूर से दिखाई पड़ रहा था। वहां पहुंच उसने माँ के हाथों से फावड़ा छीन लिया और स्वयं भी मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे से मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई पड़ रहा था। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली बोली, बेटा मेरा पूरा विश्वास है, यहाँ उत्साह दिखाई पड़ रहा था। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली बोली, बेटा मेरा पूरा विश्वास है, यहाँ पानी जरूर निकलेगा। अगर सब लोग लग जाएं तो यह कार्य बहुत शीघ्र ही पूरा हो जाए, नहीं तो मैं तो खोदूंगी, चाहे महीनों लग जाएं। अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई करता रहे,
मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। अब जब बेटा देखता है कि नीचे ऊपर तो रेत है और नीचे नीचे नरम नरम मिट्टी निकल रही है, तो वह भी खोदना शुरू करता है। सुनेली बेटी के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों के जोर से उसके काम को दुगना आगे बढ़ा दिया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बेटा खिचड़े की तने की छाया में रोटी खाने लगा तो सुनैली पुनः फावड़ा लेकर उस कार्य में जुट गई और तेजी से खुदाई करने लगी। शाम काल दोनों माँ बेटे घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मविश्वास झलक रहा था। ढाणी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। सबने उनका मजाक ये उड़ाया कि इस सूखे हुए वीरान से जगह पर तुम्हें कुआं कहाँ से मिल रहा है। प्रातः छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी, पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया। बोला, दादा सा, माँ शायद ठीक ही कहती है, खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। आओ उठो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए, नहीं तो माँ अकेली उस कार्य में मर खप जाएगी। बड़े ने कुछ सोचा और छोटे भाई को साथ लेकर चल पड़ा। अब दोनों के दोनों जो है खेजड़े के पास पहुँचे। खेत के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि माँ पानी का घड़ा तेजी से दनदनाती हुई चली आ रही है। माँ में कितना बल और जोश भरा हुआ है, यह सोचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस कार्य में जुटे हुए देखा तो गर्व से फूली नहीं समाई। बोली, शाबाश मेरे बछेरों, मतलब बेटों, अब इस कार्य को पूरा होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अरे 6 हाथ हो तो कुआं क्या पाताल भी खोदा जा सकता है। धन्यवाद।